पिछली बार कई सालों से दोस्तों जीडीएस के पदों पर 2000, 2500, 3000 इस तरीके के पदों पर वैकेंसी आती थी। लेकिन इस बार दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 40,889 देखने को मिल रही है। इसमें दोस्तों अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। जीडीएस की बात की जाएगी तो ग्रामीण डाक सेवक, आपको पता है हर एक गांव में दोस्तों एक जो है डाक सेवक होता है और एक पोस्ट मास्टर होता है। तो उसी पर आधारित दोस्तों ये वैकेंसीज हैं। इसमें आपको इसके कार्य के बारे में, साथ ही साथ में कौन कौन सी योग्यताएं हैं, किस आधार पर सिलेक्शन होगा, सबके बारे में एकदम डिटेल से बताया गया। अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाएगी तो मात्र 10वीं पास दोस्तों अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ में मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। सबसे खास बात यह है कि 10वीं में आपके पास मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। और 10वीं आपका कोई भी बोर्ड से हो, इससे दोस्तों कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें दोस्तों शैक्षिक योग्यता में कुछ अन्य योग्यताएं भी सम्मिलित है, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, तो दोस्तों साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत दूर दूर तक इसमें जो है डाक लेकर जाना होता है, तो इसलिए साइकिलिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, दोस्तों इसमें हर एक प्रादेशिक भाषा के साथ साथ में उसके लैंग्वेज जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आपका जो है तेलुगु, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की लोकल भाषा, अपने स्थानीय लोकल भाषा का ज्ञान आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए। जहां पर आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे वहां की दोस्तों लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो ये दोस्तों इसकी शैक्षिक योग्यता थी। साथ ही साथ में अगर बात की जाएगी इसका नोटिफिकेशन दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन 27 जनवरी को दोस्तों जारी किया गया है। ऑनलाइन अप्लाई दोस्तों 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 16 फरवरी दोस्तों इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखेंगे। तो 16 फरवरी से पहले आप अपना जो है फॉर्म ऑनलाइन करवा सकते हैं। सिलेक्शन का आधार दोस्तों मेरिट लिस्ट पर आधारित है। इसी के साथ है मैं आपके लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें कौन कौन से पदों पर दोस्तों वैकेंसीज निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के पदों पर दोस्तों वैकेंसी निकल कर आई अलग अलग स्टेट से। तो इसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको किस स्टेट से फिलअप करना है और साथ ही साथ में किस स्टेट से कितनी वैकेंसी निकल कर आई है। सारी जानकारी आपको दोस्तों जो है इसी वीडियोस में लास्ट में जो है उसका जो है पूरा आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, वहां से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर इसमें जो है इनकी सैलरी अगर बात की जाएगी तो इन हैंड सैलरी 12,000 से दोस्तों इनकी सैलरी जो है स्टार्ट होती है और लगभग दोस्तों 29,800, ठीक है, 29,800 रुपए तक इनकी सैलरी रहती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की, साथ ही साथ में दोस्तों डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक दोस्तों इनकी सैलरी अगर बात की जाएगी 10,000 से 24,700 तक रहने वाली है। आयु सीमा दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है आयु सीमा को जानना कि आयु कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे खास बात यह है इसमें सबसे पहले आयु सीमा को जानते हैं, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होना चाहिए। ये सभी कैंडिडेट के लिए, ये जनरल कैंडिडेट के लिए दोस्तों आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, ध्यान रखेंगे 18 से 40 वर्ष। इसमें दोस्तों अगर छूट की बात की जाएगी एज रिलैक्सेशन दोस्तों, आयु छूट में दोस्तों एससी एसटी को दोस्तों 5 वर्ष का छूट है, ओबीसी को दोस्तों 3 वर्ष का छूट है, विकलांग जो है पीडब्ल्यूडी जनरल वाले, तो पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व वालों को दोस्तों 10 वर्ष का छूट है। यानी कि अगर आप जनरल हैं और विकलांग हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसमें 40 और 10 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी ओबीएस, तो ओबीएस जो है इस कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी, तो एससी एसटी में जो आने वाले कैंडिडेट हैं अगर दोस्तों विकलांग है तो उनको पूरा दोस्तों 55 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है इसमें अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन इसका करवा सकते हैं। सबसे खास बात दोस्तों फीस, तो फीस इसकी दोस्तों बहुत ही नॉर्मल है। जनरल तथा ओबीसी वालों को के लिए दोस्तों इसमें फीस है 100 रुपए, ठीक है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए मात्र 100 रुपए फीस है। वुमेन दोस्तों महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं, चाहे जनरल हो एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की महिलाओं के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। उसके बाद दोस्तों एससी एसटी की कोई शुल्क नहीं, यानी कि एससी एसटी में अगर मेल है आप या फीमेल है कोई भी शुल्क नहीं है। और जनरल ओबीसी की मात्र 100 रुपए शुल्क है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी केवल मेल के लिए।
सबसे खास बात दोस्तों ये रहती है कि जीडीएस का जो है सिलेक्शन दोस्तों मेरिट पर आधारित होता है, और इस चीज से मैं कभी भी एग्री नहीं करता हूं। भारत सरकार में दोस्तों अगर बात की जाएगी जीडीएस की दोस्तों, तो जीडीएस के लिए दोस्तों ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इससे मैं कभी भी सहमत नहीं हूं। इससे मैं दोस्तों असहमत हूं, क्योंकि इसका सिलेक्शन दोस्तों मेरिट लिस्ट पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अपनी मार्कशीट जो है बनवा लेते हैं। साथ ही साथ में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम के टाइम पर उनका स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण उनका एग्जाम जो है खराब हो जाता है। अब मेरिट लिस्ट पर आधारित होने के कारण वो सारे जो योग्य बच्चे हैं या फिर योग्य कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो वो इस पदों से वंचित रह जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट पर आधारित आज दोस्तों आज के इस समय को अगर देखते हुए देखा जाए तो मेरिट लिस्ट पर आधारित सिलेक्शन सही नहीं है। अभी कोरोना काल में दोस्तों जो है मैंने देखा है कि बच्चों के बिना पेपर दिए 99, 98 और दोस्तों 93, 94 इस तरीके के परसेंटेज बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे मेहनत करने के बाद दोस्तों उतना नहीं कर पाए, तो उनके लिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो है खराब है। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों, भारत सरकार को यानी कि जो इसका एग्जाम करवाती है या फिर इसका दोस्तों जो पूरा भर्ती करवाती है उसको दोस्तों इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए कि सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट पर आधारित ना होकर एग्जाम बेस पर होना चाहिए। इसमें इस टाइम पर जिसमें योग्यता है वाकई में एक्चुअल में दोस्तों जो इस पोस्ट के योग्य है उसे यह पद मिल सके। अगला दोस्तों सबसे खास बात यह है, मैं तो आपको बता रहा हूं किस तरीके से क्या होने वाला है। मैंने आपसे इस बात के बारे में चर्चा की, आपका दोस्तों क्या सुझाव है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पर आधारित होगा, मेरिट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ग्रेड पॉइंट होता है और इसमें दोस्तों मल्टीपल फैक्टर होता है। तो सभी के लिए मल्टीपल फैक्टर की अगर बात की जाएगी 9.5 है, सब में 9.5 है। ग्रेड आपके A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D इस तरीके के ग्रेड मिलते हैं, और जिनके दोस्तों ग्रेड पॉइंट 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 इस तरीके से आपके ग्रेड पॉइंट है। सभी का दोस्तों मल्टीपल फैक्टर क्या रहने वाला है 9.5, तो सभी का रहने वाला है 9.5। दोस्तों जो A1 ग्रेड का होगा उसको दोस्तों कितना परसेंटेज मिलेगा 9.5%। इसी तरीके से A2 वाले को कितना मिलेगा, तो 9.5 को 9 को 9.5 से, इसके बाद आगे 9.5 से गुणा करके दोस्तों आप अपना दोस्तों क्या जो है ग्रेड पॉइंट जो है इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप अपना परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि आप इसमें कहां पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर सबके लिए मल्टीपल फैक्टर 9.5 है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D। तो इस तरीके से जो भी दोस्तों उच्च यहाँ पर ग्रेड पॉइंट पाने वाला जो सबसे ज्यादा ग्रेड पॉइंट जिसकी होगी उस तरीके से सूची तैयार की जाएगी, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आयोग के द्वारा। और वो मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद दोस्तों जो बच्चे सेलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनके दोस्तों नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस थी दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक में भर्ती के लिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसमें जरूर अप्लाई करेंगे, अगर आपको लगता है कि इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि जीडीएस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट लिस्ट पर आधारित है, तो इसके बारे में हम आपको एक और वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं कि पिछली दोस्तों गत वर्षों में कितने कितने परसेंट तक क्या क्या इसमें जो है कट ऑफ रही है, इसमें मेरिट लिस्ट पर आधारित क्या क्या परसेंटेज या फिर क्या क्या कट ऑफ रही, किस बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जो रिक्रूटमेंट है उसकी नोटिफिकेशन आ रही, या फिर दोस्तों किस तरीके से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो इन सभी जानकारी के लिए साथ ही साथ में दोस्तों जीके जीएस तथा सभी एग्जाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए वीके एडू को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ में हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।